नमस्कार, मैं अरविंद पांडे, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग जेएसएससी उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ठीक है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह जो प्रसंग है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो हम सबसे पहले तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कवि परिचय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित जो प्रसंग है उसको पर चौपाई दोहा पढ़ेंगे और एक एक की व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी का तात्पर्य है 16वीं शताब्दी। और तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। दो स्थानों को लेकर के मतभेद है। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। राजापुर ग्राम जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। जबकि वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, तुलसीदास जी का जन्म जो है सोरो या सूकर क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। हम चाहे उसको सोरो बोले या सूकर क्षेत्र बोले, एक ही नाम है, ठीक है। एक ही स्थान है, दो नामों से जाना जाता है। तो जन्म स्थान के बारे में दो स्थानों की मान्यता है तुलसीदास जी के, इसलिए हम दोनों स्थानों को याद रखेंगे। जो भी परीक्षा के विकल्प में रहेगा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। और तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में हुई थी। और जो मृत्यु स्थान है वो अस्सी घाट काशी, गंगा जी का घाट है एक, उसका नाम अस्सी घाट है। यह काशी में स्थित है। काशी को हम वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं। और वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। तो वहाँ गंगा नदी का एक घाट है, अस्सी घाट, वहीं पे मृत्यु हुई थी तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम है राम बोला। ये बचपन का नाम रखने के पीछे एक कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो इनके मुख में पूरा दांत था। पूरा दांत मतलब जितना होना चाहिए बच्चे के मुख में। और साथ ही साथ ये रोने के बजाय बोलना शुरू कर दिए थे। पहला शब्द जो बोले थे तो राम राम बोलना शुरू किए, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए राम राम बोले पहली बार, मतलब पैदा होते ही, इसलिए इनका बचपन का नाम ही राम बोला रख दिया गया। लोग बोलना मतलब बोलेंगे तो राम राम बोला है। और इसको कुछ लोग जो है अशुभ मानते थे कि तो बच्चा पैदा होकर रोता है लेकिन रोए ही नहीं, तो बोलना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा दांत है, ठीक है। तो राम बोला जो नाम रखा गया बचपन का, इसके पीछे ही कहानी है कि पैदा होने के तुरंत बाद रोने के बजाय राम नाम बोलना शुरू कर दिए थे, ठीक है। हम इसके आगे वाला देखेंगे स्लाइड में। इनकी माता जी का नाम हुलसी है और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। पत्नी रत्नावली। इनके गुरु नरहरिदास हैं। और नरहरिदास जो हैं उन्होंने एक रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। और तुलसीदास जी जो है इस संप्रदाय में शामिल हो गए थे। रामानंद संप्रदाय में राम भक्ति को महत्व दिया जाता है। राम भक्ति को महत्व दिया गया था, ठीक है। और इनका जो काल था, जब इनका तुलसीदास जी का जन्म था तो काल कौन सा था? भक्ति काल था। और उपास्य देव भगवान श्री राम की उपासना करते थे तुलसीदास जी, हम लोग जानते ही हैं। और भक्ति धारा जो है इनकी कि सगुण भक्ति थी। और राम काव्य धारा के कवि थे। सगुण भक्ति का तात्पर्य यहाँ पे है जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साकार रूप को मान करके उनकी पूजा अर्चना करता है, भजन कीर्तन गाता है, तो उसको हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं। तो भक्ति धारा इनकी सगुण थी और राम काव्य धारा के कवि थे।
और भक्ति भाव इनका जो था वो दास भाव था, अर्थात भगवान को मालिक मानते थे, खुद को उनका सेवक या दास मान के पूजा करते थे। अलग अलग भाव से लोग पूजा करते हैं। मीरा ने भी पूजा किया था कृष्ण को, लेकिन पति रूप में पूजा किया था। उसी तरह भक्ति भाव जो है इनका दास भाव था। और भाषा शैली जो इनकी साहित्य की है, जो इन्होंने साहित्य की रचना किया है, वो दो भाषाओं में किया है, अवधी और ब्रज भाषा में। अधिकांश रचना तो इनकी अवधी भाषा में है, लेकिन ब्रज भाषा में भी इन्होंने कुछ रचनाएं की है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। और काव्य शैली का तात्पर्य होता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है। उसमें दोहा है, चौपाई है, कवित्त है, सवैया है, छप्पय आदि जो हैं छंद इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, तो इनका जो साहित्यिक परिचय है वहां पे देखेंगे। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग इनकी जो है अवधी भाषा की रचनाओं के बारे में जानेंगे। आप लोग देखिए, पूरा दिख रहा होगा। तो जो इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रामचरितमानस। ये ऐसी रचना है कि यही जो है तुलसीदास की प्रसिद्धि पूरे विश्व स्तर पर की है। और ये जो है हिंदू धर्म के मानने वालों में हर घर में पाई जाने वाली लगभग पुस्तक, लगभग सभी घरों में पुस्तक आपको मिल रही है रामचरितमानस। यही जो है तुलसीदास की लोकप्रियता को एकदम आसमान पहुंचा दिया है। एक पूछा भी जाता है, एक बात आप लोग यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है, उसमें जैसे विकल्प होगा रामचरितमानस और एक विकल्प रामायण भी दिया रहता है। ठीक है। इसको मन में याद रख लीजिए कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया था। क्योंकि हम लोग जो है इसी रामचरितमानस को ही रामायण कहते हैं। रामचरितमानस के सामान्यतया लोग जो है रामायण के नाम से ही पुकारते हैं, तो अक्सर भूल हो जाती है परीक्षा के समय, तो हम लोग रामायण पे टिक लगा देते हैं। इस बात को मन में गांठ बांध के रख लीजिए, कई बार पूछा भी गया है और जब भी पूछा जाता है तो बहुत से लोग जानने वाले भी गलत कर देते हैं। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया था। ठीक है। इसके अलावा हनुमान चालीसा है, भी बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, बरबय रामायण, वैराग्य संदीपनी, ठीक है, रामलला नासु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि इनकी प्रमुख अवधी भाषा की रचनाएं हैं, जिसमें से सर्व प्रमुख रचना रामचरितमानस है। सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, सभी पूछी जाएंगी, पूछी जाती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं केवल एक को रट लेंगे, सबको रटेंगे। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि रामायण के नाम से बहुत से लोग इस पुकारते हैं। अब दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे ब्रज भाषा की कौन सी रचना है। ब्रज भाषा की रचनाओं भी इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं, एक विनय पत्रिका है और दूसरी कवितावली है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की ब्रज भाषा में है, तो चार विकल्प में से एक इनमें से कोई रहेगा, तीन इसमें से रहेगा। तो आप इन दोनों को रटे रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा हाँ ये दोनों ब्रज की हैं और सभी की सभी इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी जो हैं रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ की रचना कर रहे। हनुमान चालीसा छोटी सी पुस्तक है, इतने लोकप्रिय प्रसिद्ध हो गए कि लोग इनको लोकनायक या लोक मंगल विधायक की उपाधि से विभूषित किए। ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, लोकनायक या लोक मंगल विधायक। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि लोक मंगल विधायक किस कवि को कहा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तुलसीदास को। ठीक है। देख लीजिए आप, हम लोग अगले पेज चलेंगे। अब जो है यहाँ पे वो तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो तुलसीदास जी का जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो सिलेबस में शामिल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो संवाद लिया गया है हाई स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। ठीक है। इस पुस्तक को भी रटे रहिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्षितिज भाग 2। ठीक है।
एक सीबीएसई एनसीईआरटी की है कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक है, वह वहीं से लिया गया है। ठीक है। और ये जो रचना है, जो परशुराम लक्ष्मण संवाद है, जो प्रसंग है, ये है तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कहानी जान लेंगे, फिर इसके एक एक चौपाई के एक एक शब्दार्थ जानेंगे और उसके बाद फिर पूरे का भावार्थ निकालेंगे। तो एक छोटी सी कहानी पहले जान लीजिए, जिससे आपके मन में मतलब बन जाए हाँ क्या किसी से संबंधित प्रसंग है। तो राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है, इस सीता स्वयंवर की घटना है। सीता स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी, जो उनके पिताजी जनक जी महाराज ने शर्त रखी थी, वो थी एक धनुष, शंकर जी का धनुष था माना जाता है। उसी पर उन्होंने शर्त लगाई थी, जो भी व्यक्ति या राजकुमार इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इसी शर्त के साथ उन्होंने स्वयंवर आहूत किया था और देश विदेश से बहुत से राजा आए थे, लेकिन वो धनुष इतना भारी था कि कोई जल्दी उसको उठा नहीं पा रहा था। तो अंत में भगवान श्री राम गए गुरु की आज्ञा से और उसको उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे, वो टूट गया। और टूटने की गर्जना की आवाज सुन करके कहा जाता है कि शंकर जी के धनुष से उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि तपस्या में मग्न परशुराम जी के कानों में उसकी आवाज पड़ गई और वहां से चले गए क्रोधित होकर के। परशुराम के गुरु शंकर जी हैं, उनके गुरु का धनुष टूटा, इसलिए उनके क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और आकर के इस स्वयंवर सभा में जो है क्रोधित होकर के भला बुरा कहने लगे राजाओं को। उसी से संबंधित प्रसंग है, फिर उसी में राम लक्ष्मण और इनके बीच जो भी बातें हुई हैं, उसी का ये पूरी कहानी है। ठीक है, चौपाई के रूप में वर्णित है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो चौपाइयां दी हैं, इनका शब्दार्थ जान लेंगे तो हम इसका भावार्थ। तो पहली चौपाई में हम देखेंगे, पहली चौपाई का मतलब ऐसा नहीं, पहली चौपाई एक दोहे के साथ कई चौपाइयां लगी होती हैं, तो 5-6 चौपाई हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, तो नाथ शंभु धन भंज निहारा, होइहे कोई के दास तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें नाथ का मतलब होता है मालिक। ठीक है, नाथ का मतलब स्वामी या मालिक। शंभुधन मतलब शंकर जी का धनुष। शंकर जी का धनुष। और भंजनिहारा मतलब है तोड़ने वाला। भंजनिहारा मतलब है तोड़ने वाला। और हुई है मतलब होगा। क्यों एक दास तुम्हारा मतलब आपका ही कोई एक दास का मतलब सेवक। तो कहने का तात्पर्य है कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा। एक कह रहे हैं भगवान श्री राम, क्योंकि वो तो धनुष के पास ही खड़े थे। भय व्याप्त हो गया, क्योंकि परशुराम का भय था। कहा जाता है कि 21 बार जो है राजाओं को, जो अत्याचारी राजा थे, उनको मार करके पूरा पृथ्वी जीत लिए हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए राजा उनसे पहले से डरते थे। तो राम जो है उनके सामने आकर के बोले, जब राजाओं की सभा में भय व्याप्त हो गया तो राम उनके सामने आ गए और बोले कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होहि क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे भगवान, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। ठीक है, तो आयस का सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। आयस मतलब है आज्ञा। ठीक है, आयस का मतलब होता है आज्ञा। का मतलब क्या, कही मतलब कहिए। कि मतलब है क्यों नहीं। मोहि मतलब है मुझे, मुझसे। तो हे, और सुन रिसाए बोले मुनि को ही। रिसाए मतलब क्रोध में।
मुनि मतलब मुनि होता है, कोही मतलब है क्रोधी। भगवान राम ने ऐसा बोला कि वाला कोई आपका दास है, तो ऐसा सुनकर और कोई आपका दास होगा, कोई कह रहे हैं क्या आज्ञा है कहिए, मुझसे क्यों नहीं कहते। इतना सुन करके क्रोध में बोले, ऐसा सब सुन करके क्रोधित होकर के बोले। क्या बोले आगे देखिए, कह रहे हैं तो परशुराम जी कह रहे हैं यहाँ पे कि सेवक सो जो करें सेवकाई, मतलब है सेवक, तो मतलब है वाह, जो करे सेवकाई, सेवकाई मतलब है जो सेवा करता है। कहने का मतलब है परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवा का होता है जो सेवा करता है, ठीक है। और हरि करनी करी करिए लड़ाई, हरि करनी मतलब है दुश्मन का काम, हरि मतलब होता है दुश्मन, करनी मतलब होता है कर्म। तो कह रहे हैं दुश्मन का कर्म करने वाला व्यक्ति, दुश्मन का कर्म करने वाला व्यक्ति क्योंकि दुश्मन वाला काम किए हैं, कहते हैं दुश्मन का काम करने, करता क्या है, लड़ाई, लड़ाई अर्थात युद्ध। वही परशुराम जी कह, जब श्री राम ने कहा तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, बताइए क्या कहना है, मुझसे कहिए। तो परशुराम जी नाराज होकर के बोले कि सेवा का होता है जो सेवा करता है, दुश्मनी का काम करने वाला युद्ध किया जाता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं, सुनो, फिर परशुराम जी फिर कह रहे हैं, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो ऋतु मोरा। तो कह रहे हैं कि हे राम सुनिए, जय मतलब जो शिव धनु, शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस बाहु जो है उस जमाने के एक बहुत प्रतापी और बलवान राजा थे। कहा जाता है कि 1000 भुजाओं की ताकत उनके अंदर थी, इसलिए उनको सहस्त्रबाहु नाम दिया गया था। जैसे 1000 भुजाओं की ताकत उनके अंदर थी, इसीलिए उनका नाम सहस्त्रबाहु। सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, तो 1000 भुजाओं वाले, 1000 भुजाओं का मतलब 1000 भुजाओं की ताकत। वही कह रहे हैं प्रासंगिक सहस्त्रबाहु के समान और शत्रु है। सम का मतलब होता है समान, और मतलब होता है वह, रिप मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। परशुराम जी राम से कह रहे हैं, मोरा का मतलब मेरा है, कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। उस सहस्त्रबाहु जो है परशुराम के बहुत बड़े शत्रु थे। आगे भी कहानी है कि परशुराम ने उनके साथ क्या किया। तो वही कह रहे हैं परशुराम जी उस राज समाज से, तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जई हैं। तो मतलब है वह हजार उसे, तो मतलब है वह हजार उसे, यहाँ पे होगा उसे बताओ, मतलब है अल्लाह का जी, का नाम मतलब है अल्लाह का। मतलब है छोड़ना, आई समाजा, न मतलब है नहीं, मतलब है तो हमारे तोड़ा है, इसको राज समाज से अलग करके छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर सारे के सारे अलग करने से फायदा होगा। जिसने मारा जिसने तोड़ा नहीं तो सब प्राणी किसी अकेले को दंड दे देंगे तो सारे के सारे बच जाएंगे। नहीं कह रहे हैं तो बिगाड़ समाज राजा को अलग कर दीजिए, समाज से निकाल दीजिए, जिससे कि हम उसी अकेले को मारें, ठीक है। अगले में देखेंगे, ये है
जब परशुराम जी ऐसा बोले तो उसको सुन करके क्या है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। अब इसका भी देखिए, सुनी मुनि बचन मतलब है ऋषि के या मुनि के बात, मुनि के बात, बचन मतलब वाणी, वाणी, लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्कुराए मतलब है मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कर बोले परस धरे, परस धरे मतलब है, परस मतलब फारसा एक अस्त्र होता है या उसको लेकर के परशुराम चलते, तो जो उसको परस को धारण करने वाले अर्थात परशुराम ही। बोले परस और माने मतलब परशुराम जी ने कहा उसको अलग कर दीजिए जिससे ये चीजों को थोड़ा समाज, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। तो ऐसी बात सुन करके लक्ष्मण जी, उनकी ऐसी बात सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुराने की मतलब है कोई दोषी के बाद अपमान करने में भाव रहेगा, बोले तो कहा गया है परशुराम का अपमान करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, क्या बोले। अब यहाँ पे लक्ष्मण बोलना, शुरुआत में श्री राम बोले, परशुराम बोले और अब लक्ष्मण बोले। बहु धनुहि सूरी लरिकाई, कबहु न आशीष की दुहाई। बहु मतलब बहु, धनुहि मतलब धनु, तोरी मतलब तोड़ दिया, लड़काई मतलब कबहु न अखिरी की ही गुसाई, कबहु मतलब कभी नहीं, अस मतलब इस तरह, इसका मतलब है क्रोध या गुस्सा किए, गोसाई मतलब है भाई स्वामी, वे कह रहे हैं स्वामी जी, मतलब हे स्वामी हे मुनि, हमने अपने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ दी, लेकिन हमने कभी इस प्रकार आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा, और ना ही कोई गुस्सा हुआ था धनुष तोड़ने से। तो यही धनुष के टूटने से आपको क्यों इतना क्रोध हो रहा है। तो आगे भी देखिए, तो लक्ष्मण भी कह रहे हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय का भृगुकुल केतु। यही मतलब है इस धन मतलब होता है धनुष, इस धनुष पर ममता मतलब मोह या प्रेम, क्या ही मतलब है क्यों या किस, हेतु मतलब है कारण। सुन रिसाय ऐसा सुन करके, क्रोध में, रिसाय मतलब है क्रोध में, का मतलब कहे या बोले। भृगुकुल केतु भी परशुराम को कहा जाता है, क्योंकि भृगु कुल के थे परशुराम जी, तो जो किसी वंश में जो सबसे प्रसिद्ध होता है उसको उसका मजाक। यहाँ पे जब लक्ष्मण जी बोले परशुराम से कि हमने अपने भाई तोड़ दी है, लेकिन न कभी ऐसा करते हुए आपको नहीं देखा, ना और किसी ने भी गुस्सा किया, तो इस धनुष पर किस कारण से इतना मोह है आपको। फिर उसके बाद जब इतना लक्ष्मण की बात है, फिर सुन रिसाय का भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की बात सुन करके परशुराम जी क्रोध में बोले, क्या बोले, रे नृप बालक काल बोलक, राजा का पुत्र राज, बालक का मतलब होता है यहाँ पे राज। कह रहे हैं हे राजा करके या राजकुमार, मतलब है मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद
बोलत तो हिंगा संभार तो आगे क्या है अभी कभी आपको ऐसा राजकुमार राजा का फिर बात में हो करके क्या बोल रहे हो तुम्हें कोई होश नहीं सामान का नहीं बोल रहे हो आप शंकर जी की उस धनुष जो पूरे दुनिया में संसार में कर रहे हो ठीक है तो प्रभु यही पे बोले तुम वृत्त के पथ में हो करके धो गवा दिए हो संभाल के नहीं बोल रहे हो। अगली स्लाइड हम लोग देखेंगे, देख लीजिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लिया करिए। अब हम देखेंगे वो तो एक दोहा आ गया खत्म हो गया। अब फिर जब परशुराम जी भी बोले तो उसके बाद फिर से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं देखिए, और लक्ष्मण जी यहाँ जब भी बोलते हैं तो मुस्कुरा देते हैं कि किसी क्रोधित व्यक्ति के सामने आप बात करें उससे और आपके ऊपर ही क्रोधित हो और आपसे देख करके मुस्कुरा दे बीच बीच में, तो क्रोध को बढ़ाना ही होता है। ठीक है, अगर किसी के सामने आप मुस्कुरा दीजिए और क्रोध में आपको डांट रहा है तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। लक्ष्मण दूसरी बार बोलना शुरू किए, फिर मुस्कुरा दिए हैं। देखिए, लखन कहा हंस हमरे जाना, लखन मतलब लक्ष्मण जी, कहा मतलब कह रहे हैं, हंस मतलब है हंस करके, लखन कहा हंस हमरे जाना, हमरे जान मतलब हमारी जान में, हमारी जान में या जानकारी में। सुनो हो देव, देव मतलब है हे देवता, हे भगवान। ठीक है, सुनो मतलब सुनिए, देव मतलब भगवान, सब मतलब सारे, धनुष समान है, समान मतलब समान। तो जब परशुराम जी बोले कि समान धनुषों की तुलना शंकर जी के धनुष से कर रहे हैं जिसको पूरी पूरी दुनिया में जिसकी प्रसिद्धि है, तो फिर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके हंस करके कह रहे हैं कि हे भगवान, हे देव, हम तो हमारी जानकारी में जो है हम जो जानते हैं कि सारी की सारी धनुइयां जो है समान होती है, सारे धनुष एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही काम है सबका। ठीक है, तो फिर लक्ष्मण कह रहे हैं का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छत मतलब है हान, का मतलब है क्या या कौन, ठीक है कुछ भी कहें। लाभ मतलब है लाभ, जून मतलब है जीर्ण शब्द एक होता है संस्कृत में, जीर्ण होता है, जीर्ण का मतलब पुराना होता है, तो ये मतलब पुराने तात्पर्य है। धन मतलब धनुष हो गया, वही तोरे मतलब टूटने से। ठीक है, देखा राम नयन के भोरे, राम मतलब नयन मतलब होता आंख, भोरे का तात्पर्य यहां से भ्रम। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस पुरानी, ठीक है, जीन मतलब पुरानी धनुष के टूटने से कोई हानि या लाभ नहीं है, इसको राम जी ने तोड़ा नहीं, वो केवल देखने के भ्रम में ही टूट गया है। उसको जैसे उठा के देख ही रहे थे, प्रसन्नता चढ़ाने के लिए उसको देख ही रहे थे कि उसी भ्रम में टूट गया है,
उसको तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। यहाँ आगे वही दिया गया है कि छुअत टूट रघुपतहु न दोष, मुनि बिनु कार्य करिए कत रोष। तो लक्ष्मण जी परशुराम कह रहे हैं कि छुअत मतलब छूते ही, टूट रघुपति ने देख, टूट मतलब टूट गया, रघुपति मतलब रघुपति, रघुपत कहा जाता था राम जी को। न दोष मतलब है दोष नहीं है। मुनि बिनु कार्य, बिनु मतलब बिना, कार्य क्या मतलब होता है कारण, करिए मतलब कर रहे हैं, कत मतलब होता है क्यों, क्रोध मतलब होता है क्रोध। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भगवान, श्री राम ने उसको तोड़ा ही नहीं है, उसको जैसे देखते ही थे उसी भ्रम में कि उस पे हम प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, उसी में टूट गया। वही है कि छुअत टूट रघुपति न दोष, कि छूते ही धनुष टूट गया, पुराना था वो, उसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। जब उनका दोष नहीं है तो बिना कारण के आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? जब इनका दोष ही नहीं है तो आप बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हैं? वो तो पुराना धनुष छूते ही टूट गया। फिर वही है, बोले चितई परस की ओरा, रे सठ स्नेह स्वभाव न मोरा। अब यहाँ से परशुराम जी बोलना शुरू कर दिए, फिर से जो है परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले चितई परस की ओरा, चिते मतलब है देख कर, परस मतलब होता फरसा, जो परशुराम जी लिए रहते थे, बहुत खतरनाक है, उसी से गला काट देते थे, हाथ काट देते थे, पैर काट देते थे। की ओरा मतलब है की तरफ, सठ मतलब है दुष्ट, रे का मतलब है हे, रे का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं रे, रे मतलब है दुत्कारना किसी को। सुने मतलब सुना नहीं है, स्वभाव मतलब स्वभाव, ना मतलब है नहीं, मोरा मतलब मेरा। परशुराम जी वही लक्ष्मण से कह रहे हैं, परशुराम जी जो है क्रोध में होकर के अपने फरसे की तरफ देखते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे दुष्ट बालक, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। ठीक है, और आगे कह रहे हैं, बालक बोल बधो नहीं तो वही, बालक मतलब बच्चा, छोटा बच्चा है, बोल करके हम, बधो मतलब है हत्या करना, वध करना, हत्या करना। नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब है तुम्हें, मतलब है हम बच्चा समझ करके तुम्हारी हत्या नहीं कर रहे हैं। केवल मुनि जड़ जानो मोहि, जड़ मतलब है मूर्ख, हे मूर्ख, मुझे केवल मुनि समझ रहे हो, केवल मुझे मुनि समझ रहे हो, तुम इतने मूर्ख हो। ठीक है, तो वही परशुराम जी कह रहे हैं, अपने परस फरसे की तरफ देख करके लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, मैं बालक समझ करके तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता हूँ, ले, और तुम केवल मुझे एक सामान्य मुनि ही समझ रहे हो, तुम मूर्ख हो। हे जड़, इसलिए हाँ जड़ है, जड़ जड़ शब्द जो है लक्ष्मण के लिए प्रयोग किए हैं, जड़ का मतलब भी मूर्ख होता है। ठीक है, इसका भी देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अगली स्लाइड चलेंगे हम लोग। तो अब परशुराम जी वही जो कह रहे हैं कि मुझे केवल सामान्य मुनि ही मत समझिए, मैं बच्चा समझ के आपकी हत्या नहीं कर रहा हूँ। अब परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल मतलब है बचपन से, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य रूप होता है, त्याग का रूप होता है, जिसमें आदमी जो है ब्रह्मचारी रूप में रहता है। ठीक है, अति कोहि मतलब, अति मतलब होता है बहुत, कोहि मतलब होता है क्रोधी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो एकदम काम वासना मोह माया से बिल्कुल मुक्त होता है। ठीक है, ये बहुत कठिन व्रत होता है। तो वही करेंगे, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित मतलब है
दुनिया में या संसार में विख्यात, दुनिया में विख्यात। विश्वविदित मतलब है दुनिया में विख्यात। क्षत्रिय कुल मतलब है, क्षत्रिय कुल मतलब राज परिवार। उस समय जो राजा थे उन्हीं को क्षत्रिय कहा जाता है, जो छत्र धारण करते हैं। तो क्षत्रिय कुल द्रोही मतलब है विरोधी, दुश्मन। परशुराम जी लक्ष्मण से अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ और दुनिया में विख्यात हूँ। किस लिए? राज परिवारों के शत्रु के रूप में मैं पूरी दुनिया में विख्यात हूँ। और तुम राजा के लड़के हो तो मैं तो तुम्हारा शत्रु हूँ ही। अगर तुम अत्याचार करोगे तो मैं तो राज परिवार के शत्रु के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हूँ। और क्या है, और बता रहे हैं आगे कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुज बल मतलब है अपनी भुजाओं की ताकत से, ताकत से, ये सब भुजबल का अर्थ है। ठीक है। अब जो भूमि है, भूमि का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, भूमि का अर्थ होगा यहाँ पे, भूमि मतलब भूमि, पृथ्वी। भूमि का मतलब यहाँ पे पृथ्वी। भूप का मतलब है राजा। बिन मतलब है, बिन मतलब बिना या विहीन। कीनी मतलब है किया। ठीक है। अब आगे के विपुल मतलब है कई बार। अब बार का मतलब है, बार जानते ही हैं, विपुल बार। महिदेवन मतलब होता है ब्राह्मण को महिदेव कहते हैं। ये राज परिवार मिल गया है, इसको देख लीजिए, राज परिवार। ठीक है। महिदेवन का मतलब होता है ब्राह्मण। महि मतलब होता है पृथ्वी, देवन मतलब देव, तो पृथ्वी के देवता माने जाते हैं ब्राह्मण। ठीक है। तो वही परशुराम जी कहते हैं कि अपने भुजाओं की ताकत से मैं पृथ्वी को जो है कई बार राजाओं से मुक्त कर दिया। जो अत्याचारी राजा थे, जो इनका बात नहीं मानते थे, युद्ध होता था, युद्ध में उनको हरा देते थे, मार देते थे। और जब उनका राजपाट जीत लेते थे, लेकिन ये तो मुनि हैं तो इनका राज से क्या काम है, तो क्या करते थे, राज को जीत करके ब्राह्मणों में दान दे दिया करते थे। उस जमाने में दान करना जो है बहुत पुण्य का काम माना जाता था। तो ये जो है उनसे जीत करके ब्राह्मणों को दान दे दिया करते थे। केवल वही राजा बचते थे जो धर्म कर्म को मानने वाले थे, जो इनके अनुसार चलते थे। ठीक है। मनमानी करने वाले राजा इनके नाम से कांपते थे इनके जमाने में। तो वही बता रहे हैं लक्ष्मण जी का। और आगे क्या है, बता रहे हैं सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोक महेप कुमारा। सहस्र बाहु की चर्चा भी इसके पहले आई थी। इन्होंने कहा था कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सबसे प्रमुख शत्रु जो है सहस्र बाहु थे इनके। ठीक है। तो और बहुत अपने समय के भी बहुत बलवान और प्रतापी राजा था। तो वही बता रहे हैं परशुराम जी अपने ताकत का वर्णन करते हुए, अपनी भुजाओं की ताकत का, कि सहस्त्र बाहु राजा का नाम था। छेदनियारा मतलब काट दिए हैं, काटने वाला। यहाँ पे एक शब्द और है, सहस्त्र बाहु तो राजा का नाम है, भुज मतलब है भुजा, मतलब सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परस बिलोक महीप कुमारा। पर मतलब फरसा, बिलोक मतलब देख करके, महीप मतलब महीप मतलब भी राजा होता है। राजा की पर्यायवाची है, नीचे पर है महीप है, ये सब राजा की पर्यायवाची है। महीप मतलब राजकुमार या राजा का लड़का। ठीक है। तो इस सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा परस बिलोक महीप कुमारा। तो परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं
कि मैंने बताया था कि भुजाओं की ताकत से पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से मुक्त कर दिया था, विहीन कर दिया था, और सारी पृथ्वी को जो है हमने ब्राह्मणों में दान दे दिया था। तो उस जमाने के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे उनके बारे में बता रहे हैं कि इस सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मैं ही हूँ। और अपने इसी फरसे से काटा, फरसे की तरफ देख करके बोल रहे हैं परशुराम जी, कह रहे हैं राजकुमार महीप कुमार सुनिए, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मैं ही हूँ। और फरसे की तरफ देख करके बोल रहे हैं परशु भी लोग कि इसी फरसे से काटा है। ठीक है। और फिर आगे दोहा गया है, उसमें है मातु पिता, परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं मातु पिता ही जन सोच बस करस महीष किशोर। मात मतलब माता, पिता मतलब पिता को, माता और पिता को जन के मतलब है मत, सोच बस मतलब चिंतित है, कर मतलब करिए। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अपने माता पिता को चिंतित मत करिए। महेश का मतलब भी यहाँ पे राजकुमार लक्ष्मण से तात्पर्य है। ठीक है। यहाँ जहाँ जहाँ राजकुमार आ रहा वहाँ का तात्पर्य लक्ष्मण से है कि लक्ष्मण जी को राजा का पुत्र, राजा का लड़का महेश कुमार, मृत बालक कह करके संबोधित है। तो वही कह रहे हैं गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब गर्भ के, अर्भक मतलब बच्चा, गर्भन मतलब गर्भ, गर्भ में पलने वाले बच्चे, गर्भन के अर्भक। ठीक है। गर्भ मतलब है मारने वाले। मोर अति घोर, अति घोर मतलब है, अति मतलब है बहुत, अपने परसे को परस मोर अति घोर, परसे को लेकर भयंकर है, गर्भ में पलने वाले बच्चे जना सुन करके गर्भ से के बच्चे भी मर जाते हैं। तो तुम तो बड़े हो, थोड़ा बहुत भले बालक हो। तो ये कह रहे हैं कि जो है अपने माता पिता को चिंता में मत डालिए, क्योंकि बार बार लक्ष्मण जी जब भी बोलते हैं मुस्कुरा देते हैं परशुराम जी। तो पहली बार भी बोले, दूसरी बार भी बोले। अब देखिए अगली स्लाइड में क्या है, जो भाई है क्रोध तो बार बार बढ़ा रहे हैं। कैसे, जितना वो क्रोधित होते हैं उतना उनको देख करके हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, और क्रोध उनका बढ़ा जाता है। यहाँ पे फिर शब्द आ गया है कि बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी। मतलब है हंस करके। बिहस लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मृदुबानी मतलब मधुर या मीठी, बाणी मतलब बाणी, लक्ष्मण जी हाथ करके मधुर बाणी में बोले। अब मतलब मुनि मतलब है श्रेष्ठ मुनि, महामुनि, श्रेष्ठ मुनि। ठीक है। महाभट मानी, महा मतलब महान योद्धा, महा मतलब महान, भट मतलब योद्धा होता है। तो हाथ करके लक्ष्मण जी बोले, अरे हे महामुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, मानी मतलब है मानते हैं, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। ठीक है। और कैसे कह रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं, मतलब परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। पुण्य पुण्य का मतलब होता है बार बार, पुनपुन का मतलब होता है बार बार, मोह मतलब है मुझे, दिखाओ कुठारू दिखा करके, दिखाकर, कुठार मतलब है, कुठार मतलब कुल्हाड़ी होता है,
लेकिन अब फरसे से तात्पर्य कि कुल्हाड़ी और फरसे का बनावट सेम है, केवल आकार का अंतर होता है छोटे बड़े का। तो यहाँ पे कुठार मतलब फरसा है। तो चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, चाहत मतलब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? उड़ावन मतलब उड़ाना, फूंक मतलब फूंक मार के, पहाड़ मतलब क्या होता है? पहाड़। ठीक है। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा कर रहे हैं और ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब लक्ष्मण जी अपने जैसे अभी तक परशुराम जी अपने बारे में बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बहुत क्रोधी, बहुत ही महायोद्धा हूँ, शास्त्र भाव की भुजाओं को मैं ही काटा हूँ, मैं कई बार पृथ्वियों को राजाओं से मुक्त कर दिया हूँ। अब उसके बाद सुनने के बाद लक्ष्मण जी अपने बारे में बता रहे हैं कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा करके क्या जताना चाहते हैं? आप जैसे कि फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ मतलब है यहाँ कुम्हड़ बतिया, एक होता है कद्दू, सब लोग जानते हैं, एक सब्जी होती है कद्दू, या उसको बहुत लोग सीताफल कहते हैं। ठीक है। गांव में महिलाएं जिसको अपने हाथ से काटती नहीं है, उसको किसी पुरुष के द्वारा कटवाती हैं। ठीक है, उसी के यहाँ कुम्हड़ा कहा जाता है। बतिया मतलब क्या होता है? बतिया मतलब है छोटा। कोहड़ा का जो छोटा कद्दू सामान इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा भी होता है, लेकिन इतना बड़ा जब रहता है फूल के बाद जैसे फल बनता है वही कुम्हड़ बतिया होता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, मतलब को मतलब कोई, नाही मतलब नहीं है। कोहड़े के बतिया इसलिए बता रहे हैं कि कोहड़े के बतिया की विशेषता है, आगे बताए हैं कि ये मतलब जो तर्जनी मतलब होता है, तर्जनी अंगुली आप लोग सब जानते हैं, अंगूठे के बगल वाली अंगुली को तर्जनी अंगुली कहते हैं, ये तर्जनी अंगुली है। ठीक है। तो तर्जनी मतलब उंगली, कौन वाली? तर्जनी उंगली। देख मतलब देख करके, मर जाने का मतलब होता है सूख जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कोहड़े की बतिया को जब फूल के बाद फल बनना शुरू होता है, जब छोटा सा रहता है इतना बड़ा, तो जो है उसको अगर अंगुली दिखा दिया जाता है तो माना जाता है कि सूख जाता है। गाँव में देखिए तो बहुत लोग मना करते हैं, यहाँ कोई कोहड़े का बतिया नहीं है जो आप देख करके सूख जाएगा। मरने का मतलब है सूखना। ठीक है। क्योंकि परशुराम जी बहुत ज्यादा धमकार हैं, बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई बता के धमका रहे थे। लक्ष्मण जी को भी थोड़ा धमका के बोले, क्रोध तो आया लेकिन बता रहे हैं, ये बोले कि यहाँ पर कोई घड़े का बतिया नहीं, उंगली देख करके सूख जाएगा, मर जाएगा। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देख मतलब देख करके, कुठार मतलब एक फरसा, सरासन मतलब होता है धनुष, ये धनुष की पर्यायवाची है। बाणा मतलब बाण। मैं कहा सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। सहित अभिमान मतलब है अभिमान के साथ। भृगुसुत, भृगुसुत मतलब है ब्राह्मण, ब्राह्मण का बच्चा। भृगुसुत मतलब होता है, भृगु वंश जो है ब्राह्मण का एक वंश है, भृगुसुत मतलब ब्राह्मण बालक या ब्राह्मण का बच्चा। भृगुसुत समुझ, समझ मतलब है जानकर। जनेऊ मतलब होता है जनेऊ, ये एक यज्ञोपवीत, धागे से बनी एक होता है जो पहनते हैं लोग कांधे पे। ठीक है। और बिलोक मतलब है देख करके। जो कछु कहा सही रिस रोकी, कहा मतलब कह रहा हूं, नहीं कह रहे हो,
रहा हूं नहीं, यहाँ पे कह रहे हो। सही मतलब है सहन कर रहा हूं। रिस रोग की मतलब है क्रोध रोग करके। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जब कि यहाँ कुमार बतिया को ना ही जे तर्जनी देख मर जाए। ठीक, वही कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोहड़े का बतिया नहीं जो आपकी तर्जनी अंगुली को देख करके सूख जाएगा या मर जाएगा। वही कह रहे हैं कि देख कुठार सरासन बाना मैं कछ कहा सहित अभिमाना, कि मैं तो आपके पास फलसा धनुष बाण देख करके आपको क्षत्रिय समझा, तो इसलिए अभिमान के साथ बोला। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय एक दूसरे से जो है मान के साथ ही बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्षत्रिय वो भी क्षत्रिय दोनों हो रहा होते हैं। तो ये लक्ष्मण कह रहे हैं मैं तो आपके क्षत्रिय समझ करके अभिमान के साथ बोला। क्षत्रिय समझे क्योंकि फलसा धनुष और बाण के पास था। ठीक है, लेकिन फिर आगे बोल रहे हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लेकिन आपके जनेऊ को देख करके मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण के पुत्र हैं। ब्राह्मण बालक मतलब है यहाँ परशुराम जी जो है बड़े हैं, इसलिए जो है यहाँ पे मैं आपको ब्राह्मण का पुत्र समझ करके, कैसे समझा बल्कि ब्राह्मण पुत्र है परशुराम जी, क्यों ब्राह्मण के बालक हैं, इसीलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो बस कहो शरीर रोटी, जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं उसको अपना क्रोध रोक करके कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण के पुत्र हैं। अभी तक मैं समझ रहा था कि पारसा धनुष बाण है, आप क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन जनेऊ को देख करके मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण के बालक हैं, इसलिए मैं अपना क्रोध रोक करके आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको सह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेना हो तो अब आगे देखिए क्या है, फिर लक्ष्मण जी बता रहे हैं आगे, क्योंकि अभी तक परशुराम जी बताया थे, लक्ष्मण जी बताना शुरू किए हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। अब यहाँ बता रहे हैं देवता मंत्री मतलब है ब्राह्मण, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता। हरिजन मतलब है भगवान के भक्त, जो भक्त लोग होते हैं भगवान वो हरिजन होते हैं। हम हरि मतलब है भगवान, जन मतलब हरिजन होते हैं भगवान के भक्त। ठीक है, और मतलब और गाय मतलब है गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल मतलब है हमारे, कुल मतलब है वंश, वंश में है, परिवार में। ठीक है, इन पर मतलब इन पर, न मतलब नहीं, सुराई मतलब है वीरता दिखाना, सुराई मतलब है वीरता दिखाना को। आगे है, दो दो लाइन का शब्दार्थ देख करके तब अर्थ समझेगी ज्यादा से आसानी से है। बधे मतलब है हत्या करना, वध करना। पाप मतलब होता है पाप, अपकीर्ति मतलब होता है अपकीर्ति मतलब करना। अब मारता हूं मतलब मारने पर। पा मतलब होता है पैर, परी मतलब पर, किशोर मंजूर हरिजन अनुरागी, हमारे कुल इन पर न सुराई, मतलब देवता
ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे वंश में, हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ठीक है, इन पे हम वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? बधे पाप, मतलब अगर इनकी हत्या करेंगे तो पाप लगेगा। अब कीरत हारे, अगर इनसे युद्ध करें और हार जाएं तो हमारी बदनामी भी होगी। तो क्या होता होगा? मारतहु पाप परिये तुम्हारे। अगर ये चारों में से इनको कोई इन पर इनको मारता पीटता है, इन पर हमला भी करता है, तब भी ये उनके पैर ही पड़ते हैं, उनसे लड़ाई नहीं करते, ना उनसे युद्ध करते हैं। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती। वीरता नहीं दिखाने का तात्पर्य यहाँ पे युद्ध करना, मारना पीटना सही है। ठीक है, और इन क्योंकि इनको मारने से, मान लिया मैं युद्ध किया, इनको मार दिया, हत्या किया तो पाप लगेगा, हार मान लिए तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए इनसे इनके पैर पड़ते हैं। तो वही है। फिर आगे कह रहे हैं, अब जो अगला बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, ठीक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किस समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। कोट मतलब होता करोड़ों, पुलिस मतलब बहुत भयंकर होता है। मतलब होता समान, बचन मतलब बाणी, तुम्हारा मतलब है आप। मतलब है धर्म मतलब धारण की। मतलब आपकी बाणी करोड़ बज के समान। आप इतना कठोर बोलते हैं कि बजे से ज्यादा उसी का हो रहा करोड़ बज के समान, तो आपकी बाणी, आप बेकार के धनुष बाण और पासा धारण पानी से ही कर दे। ठीक है, आगे तो हम कह रहे हैं, दो किलो की आंटी के कह रहे हैं कि जब जो मतलब है देखकर मतलब कहा, मतलब क्षमा करिए, सरोज मतलब होता है क्रोध में, क्रोध से। मतलब भी यहाँ पर होगा। गिरा मतलब होता है बाणी, गंभीर मतलब होता है गहरा, मतलब वही है। लक्ष्मण जी बोले हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं मतलब है कि को देख करके ये जब कुछ अनुचित बात आपसे कह दी हो, आगे का अभी और है। इस तरह से 3 पद हैं, मतलब 3 छंद हैं, मतलब दोहे के साथ
आज इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज तक के लिए यही इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।